नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नेहरू नगर की आंगनवाड़ी क्रमांक 8 का अज्ञात शरारती तत्वों ने तोड़ा ताला। समारोह में बजेंगे बैंड, एसडीएम ने दी अनुमति। दरियापुर के पास मोटरसाइकिल भिड़ंत में 5 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। पुलिस अधीक्षक ने घाघरला में वन कर्मियों पर हमला करने वाले 28 आरोपियों पर नगद इनाम किया घोषित। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। शहर के नेहरू नगर के आंगनवाड़ी क्रमांक 8 और 5 की बाउंड्री वॉल पर लगा ताला अज्ञात शरारती तत्वों ने तोड़ दिया, जिसकी शिकायत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने शिकारपुरी थाने में की है। शहर के नेहरू नगर की आंगनवाड़ी क्रमांक 8 और 5 की बाउंड्री वॉल पर लगा ताला अज्ञात शरारती तत्वों द्वारा तोड़ दिया गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सुरेखा सिंधे ने जानकारी देते हुए बताया कि आंगनवाड़ी बंद करने के बाद गेट पर ताला लगाया गया था, लेकिन आज सुबह जब आंगनवाड़ी पहुंचे तो गेट का ताला टूटा हुआ पड़ा था। इसकी सूचना आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने शिकारपुरी थाने में दी है। पुलिस गेट का ताला तोड़ने वाले शरारती तत्वों की तलाश शुरू कर रही है। हमारी आंगनबाड़ी में दीपावली के दिन हमारी एक बहन आई थी दिया लगाने के लिए और लॉक लगाया। उसके बाद में फिर ये घर चले गए। फिर अगले दिन छुट्टी हुई तो फिर छुट्टी हुई आंगनबाड़ी में तो ताला पूरा टूटा हुआ पड़ा था और इसी घटनाएं होती और हमेशा ताला टूटते रहता है। घाघरला में अतिक्रमणकारियों ने पुलिसकर्मी और वन विभाग के कर्मचारियों पर हमला करने वाले 28 आरोपियों पर पुलिस अधीक्षक ने नगद इनाम घोषित किया। घाघरला में पुलिसकर्मी और वन कर्मियों पर हमला करने वाले 28 अतिक्रमणकारियों पर पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोधा ने नाम दर्ज कर इनाम घोषित कर दिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनकामना प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 आरोपियों पर 10-10 हजार और 25 आरोपियों पर 5-5 हजार रुपए का नगद इनाम घोषित किया। आपको विगत दिन में पता होगा कि थाना नेपानगर क्षेत्र में अपराध क्रमांक 629/2020 धारा 147, 148, 149, 353, 307, 332, 427, 447, 395, 397 भादवी का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। तत्समय पुलिस के द्वारा विवेचना करके 2 आरोपी पकड़ लिए थे, साथ में एक और मेहनत करके एक आरोपी को गिरफ्तारी सुनिश्चित की। शेष सभी 28 आरोपी की ना गिरफ्तारी और अन्य आरोपी की गिरफ्तारी की जाना शेष है। वर्तमान में 28 आरोपी नामजद थे, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय बुरहानपुर के द्वारा उनकी गिरफ्तारी के संबंध में इनाम घोषित किया गया। 3 मुख्य आरोपी थे, उन पर 10-10 हजार रुपये इनाम और शेष आरोपी 5 आरोपी के इनाम घोषित किया गया है। शहर के बैंड बाजा एसोसिएशन ने एसडीएम को अपनी समस्या से अवगत कराया। एसडीएम ने तत्काल निराकरण करते हुए समारोह में बैंड बजाने की अनुमति दे दी है। शहर की बैंड बाजा एसोसिएशन ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अनुविभागीय अधिकारी काशीराम बडोले को अपनी समस्या से अवगत कराया। बैंड बाजा समारोह में बजाने की अनुमति की मांग की गई। अनुविभागीय अधिकारी काशीराम बडोले ने तत्काल समस्या का निराकरण करते हुए बैंड बाजा एसोसिएशन के पदाधिकारियों को लिखित में समारोह में बैंड बाजा बजाने की अनुमति देने की बात कही। बैंड बाजा संचालकों ने बताया कि लॉकडाउन के पास से हमारे पास कोई काम नहीं है, जिस कारण हमारे परिवार का गुजर बसर करना बड़ा मुश्किल हो गया है। आज अनुविभागीय अधिकारी के पास पहुंचे और समस्या से अवगत करवाया तो तुरंत ही समस्या का निराकरण करते हुए अधिकारियों ने हमें समारोह में बैंड बाजा बजाने की अनुमति दी, जिसको लेकर बैंड बाजा संचालकों ने प्रशासनिक अधिकारियों का आभार माना। कलेक्टर महोदय और अपर साहब कलेक्टर साहब के पास पहुंचे थे। अब हमको अनुमति दे दी गई। हम उनका बहुत बहुत पुरस्कार और उनके आभारी है कि आज हमारे बैंड यूनियन के सबको उन्होंने परमिशन दे दी गई है और किसी किस्म का कोई आने की कुछ नहीं आने। देखिए, ये बैंड बाजा एसोसिएशन की ओर से एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है कि इनको विवाह और अन्य कार्यक्रमों के लिए अनुमति दी जाए। तो वैसे शासन प्रशासन पे अभी तक किसी प्रकार की रोक नहीं है कि ये बैंड बाजा नहीं बजाएंगे। इनके द्वारा आवेदन दिया है, इनको लिखित में भी दे दिया जाएगा कि आप जो विवाह है अनुमति जारी हो रही है और कोई अनुमति लेके आता है तो उनको इन लोगों को हम अनुमति देंगे, कोई रोक नहीं किसी प्रकार की। ग्राम दरियापुर के पास मोटरसाइकिल भिड़ंत में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका उपचार सरकारी अस्पताल में चल रहा है। ग्राम दरियापुर के पास मोटरसाइकिल भिड़ंत में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को 100 डायल और 108 की मदद से उपचार के लिए सरकारी अस्पताल पहुँचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार हथनूर निवासी एकनाथ पिता वामन उम्र 55 वर्ष कैलाश पुंडलिक
50 वर्ष और प्रवीण पिता नारायण 29 वर्ष मोटरसाइकिल से घर की ओर आ रहे थे कि सामने से आ रही मोटरसाइकिल से भिड़ंत हो गई, जिसमें मातापुर निवासी दगड़ू चौहान उम्र 55 वर्ष और रविंद्र घायल हो गया। पांचों का उपचार सरकारी अस्पताल में चल रहा है। समर्थन केंद्र पर किसानों की उपज के हाथ से चेक करके अधिकारियों द्वारा रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। नाराज किसानों ने कलेक्टर को अपनी समस्या से अवगत करवाया। रेणुका कृषि उपज मंडी में समर्थन मूल्य पर ज्वार की खरीदी शुरू हो गई है, लेकिन ग्रेडर की नियुक्ति नहीं होने के कारण हाथ से ही चेक कर अधिकारियों द्वारा रिजेक्ट कर दी जा रही है, जिसको लेकर आज किसान ज्वार लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। कलेक्टर प्रवीण सिंह को अपनी समस्या बताई। किसानों का कहना है कि समर्थन केंद्र पर ज्वार की फसल लेकर पहुंचे तो अधिकारियों द्वारा हाथ से ही चेक कर रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। किसानों ने कलेक्टर से केंद्र पर सभी किसानों की उपज खरीदी करने की मांग की। इस दौरान किसान मौजूद थे। ज्वार लेके आए सर, तो वो बोल रहे कि हमारे मापदंड पे नहीं आ रहे, इसकी चमक खत्म हो गई है ज्वार की, आप कलेक्टर ऑफिस में जाओ। हाँ बोले इसकी चमक खत्म हो गई, हमारे मापदंड पे नहीं बैठ रही। बोले आज कितने किसान हो आप? अब हम हैं सर 10-15 किसान हैं। शहर के श्री साईं बाबा ऑटो मैजिक यूनियन के पदाधिकारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शहर में बिना परमिट के चल रहे ऑटो मैजिक पर रोक लगाने की मांग की। जिले की श्री साईं बाबा टेम्पो और मैजिक यूनियन के पदाधिकारियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंप शहर में चल रहे बिना परमिट ऑटो पर रोक लगाने की मांग की। एसोसिएशन के मोहम्मद इलियास ने जानकारी देते हुए बताया कि जो शहर में अवैध ऑटो और मैजिक चलाए जा रहे हैं उन पर रोक लगाई जाना चाहिए। अवैध ऑटो चालकों द्वारा जगह जगह स्टैंड बना लिए गए हैं, उन स्टैंडों को भी हटाना चाहिए। इस दौरान एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद थे। शहर के अंदर जो अवैध ऑटो चल रहे हैं, जिसका ना परमिट है ना बीमा है, ना यहाँ तक कि बुरहानपुर में रजिस्ट्रेट भी नहीं है आरटीओ ऑफिस में। कोई ऐसी गाड़ियाँ चल रही है जो ना बाहर रिजेक्ट गाड़ी हो जाती है 5 साल 10 साल पर के उसमें, जिसको ना गवर्नमेंट उसको रिजेक्ट कर देती है, तो वो गाड़ियाँ 5-5 हज़ार रुपये में लाके यहाँ चला रही है। हम चाहते हैं कि जो ये अवैध गाड़ियाँ बंद की जाए, अवैध ऑटो बंद किया जाए, और जो अवैध इन्होंने स्टैंड जगह जगह पे बना के रखे मनमानी के हिसाब से अपने, जो गवर्नमेंट की तरफ से इनका स्टैंड है, घुरमुर मार्केट है, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, इन्होंने अपने गांधी कॉलोनी में बना लिए चित्र टाकिस्का ने। खकनार थाना क्षेत्र के ग्राम शिकारपुरा के मकान से चोरों ने पानी की मोटर चुरा ली। चोरों की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। खकनार थाना क्षेत्र के ग्राम सिरपुर शिकारपुरा के एक मकान से चोरों ने पानी की मोटर चोरी कर ली। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फरियादी नवीन ने बताया, जहां नए मकान का काम चल रहा है वहां से 2 चोर पानी की मोटर अपनी बाइक पर ले गए। मकान के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की वारदात कैद हो गई है, जिसमें 2 युवक मोटरसाइकिल पर पानी की मोटर लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। खकनार थाना पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर सीसीटीवी के आधार पर आरोपित चोरों की तलाश शुरू कर दी है। जिले के ग्राम चौखंडिया बोरबंद जलाशय में मछली पालन की मांग को लेकर ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर को अपनी समस्या से अवगत करवाया। जिले के ग्राम चौखंडिया बोरबंद जलाशय में मछली पालन की मांग को लेकर आज ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। कलेक्टर प्रवीण सिंह को ज्ञापन सौंपकर मछली पालन करने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि बोरबंद तालाब में हमारी जमीन डूब में गई है, जिसका हमें बहुत ही कम मुआवजा मिला है। हमारे पास रोजगार के लिए कोई साधन नहीं है, इसलिए हमें इस तालाब में मछली पालन की अनुमति देना चाहिए, ताकि हम रोजगार प्राप्त कर अपने परिवार का गुजर बसर कर सके। जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को अपनी समस्या से अवगत करवाया। जलाशय में मछली पालन की अनुमति देने की मांग की। इस दौरान ग्रामीण मौजूद थे। सर जी, हमारे ग्राम चौखंडे में हमारे 200-250 एकड़ जमीन हमारे डूब में चले गया है और हमें उस डूब क्षेत्र में कम मुआवजा भी मिला है। और हम हमारे जीविका के लिए एक समूह हमने तैयार किया है, पंजीयन हुआ है हमारा समूह, और हम हमारे समूह में पट्टा चाहते हैं डैम का मच्छी पालने हेतु। कलेक्टर कार्यालय में पहुंचे हैं हम इसी विषय से अपना विज्ञापन देने के लिए। कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर की अध्यक्षता में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर कार्य योजना को लेकर अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर प्रवीण सिंह की अध्यक्षता में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर कार्य योजना को लेकर बैठक आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर प्रवीण सिंह ने समस्त विभाग प्रमुखों से कार्य योजना पर चर्चा की। आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। हम आपको बताते कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर जिला स्तर पर कार्य योजना तैयार की जाना है, जिसमें सभी विभागों को कार्य योजना तैयार करना है।
आज कलेक्टर प्रवीण सिंह ने बैठक लेकर चर्चा की। इस दौरान समस्त विभाग प्रमुख मौजूद थे। नियामतपुरा क्षेत्र की आंगनवाड़ी पर कांग्रेस के युवा नेता धवलराज ठाकुर के जन्मदिन के अवसर पर कुपोषित बच्चों को दूध और केले का वितरण किया गया। नियामतपुरा क्षेत्र की आंगनवाड़ी पर कांग्रेस के युवा नेता धवलराज ठाकुर के जन्मदिन के अवसर पर कुपोषित बच्चों को दूध और केले का वितरण किया गया। धवलराज ठाकुर ने जन्मदिन के अवसर पर नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं को अपने हाथों से दूध और केले का वितरण किया। उपस्थित सभी लोगों से भी शुभ अवसर पर इस तरह से कुपोषित बच्चों को खाद्य सामग्री का वितरण करने की अपील की। इस दौरान विश्वजीत सिंह ठाकुर, इफाकत हुसैन, अब्दुल रईस, मंजूश्री ठाकुर, भावेश तोमर सहित बड़ी संख्या में युवा मौजूद थे। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर शाहपुर के आसपास के ग्रामीण पत्रकारों का क्षेत्रीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने उपहार देकर सम्मान किया। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर शाहपुर में आसपास के ग्रामीण पत्रकारों का क्षेत्रीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने उपहार देकर सम्मान किया। समारोह की अध्यक्षता पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष युवराज महाजन ने की। विशेष अतिथि के रूप में मराठा समाज के अध्यक्ष प्रकाश कोचुरकर, विधायक प्रतिनिधि सुधीर बाविशकर, वारकरी मंडल के जिला सचिव रमेश चोपड़े, शाहपुर नगर के समाजसेवी किशोर देशमुख, भूतपूर्व पार्षद प्रतिनिधि शैलेंद्र इंगले उपस्थित थे। हमारा जो मार्गदर्शन है, हमारा जो पथ प्रशस्त करना है, आप लोगों को बतलाना है कि सही दिशा कौन सी है और कैसे हम चले। ये आपका काम है। आप समाज के ही नहीं पूरे देश के मार्गदर्शक हो। आपका काम है कि हमारी जो लक्ष्य है, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमको मार्गदर्शन देना होगा। मैं आपको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। नेहरू नगर की आंगनवाड़ी क्रमांक 8 का अज्ञात शरारती तत्वों ने तोड़ा ताला। समारोह में बजेंगे बैंड, एसडीएम ने दी अनुमति। दरियापुर के पास मोटरसाइकिल भिड़ंत में 5 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। पुलिस अधीक्षक ने घाघरला में वन कर्मियों पर हमला करने वाले 28 आरोपियों पर नगद इनाम किया घोषित। कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।